राज्य शासन को भेजी है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया के जरिए राज्य शासन को प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया की घटना हुई थी, जिसको लेकर एक रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी गई है। वहीं पर रिपोर्ट सौंपने के बाद भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया के जरिए ये रिपोर्ट सौंपी गई है। अस्पताल पहुंच गए थे मौके पे। इमीडिएटली बच्चों को नीचे के वार्ड में शिफ्ट किया गया एंड जो भी फर्दर उसमें अभी कार्रवाई है, एसएनसीयू को पुनः चालू करने की कार्रवाई भी शासन के द्वारा की जा रही है। उसके संबंध में भी क्या कार्रवाई की जा रही है, कैसे उसको करेंगे, ये सभी चीज़ें भी पूरे मामले की बात की जाए सर 144 लागू इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो ऑडिट्स वगैरह हैं उसके लिए ऑलरेडी गाइडलाइंस इश्यूड है। हम लोगों ने अपनी एक दल बनाकर ये भी सुनिश्चित करने के लिए बोल दिया है कि सभी स्थानों पे जो ऑडिट्स हैं वो टाइमली हो गए हों, यदि नहीं हुए हो तो इमीडिएटली करा लिए जाए। इसको हम लोग सुनिश्चित मोदी जी को दौरे पर लेकर सेकेंड डोज के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। कल भी लगभग 35,000 वैक्सीनेशन हम लोगों ने भोपाल में किया एंड आने वाले दिनों में हम इसको और तेज़ी से बढ़ाएंगे। देखिए, सबको ये समझना होगा कि जब तक सेकेंड डोज नहीं लगाते हैं तब तक हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित नहीं। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कमला नेहरू हादसे की रिपोर्ट को अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो बात सामने आई है उसमें मोटे तौर पर सामने आया कि प्लग लगाते समय स्पार्किंग हुई थी। उस समय स्टाफ को लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन स्पार्किंग के बाद सीलिंग के अंदर की वायरिंग में आग पकड़ती गई, जिसके बाद वायरिंग का धुआं पूरे वार्ड में फैल गया। मंत्री विश्वास सारंग तत्काल वहां पहुंचे, फिर वहां के कांच तोड़े, जिसके बाद धुआं बाहर निकला और उसी बीच नवजात बच्चों को वहां से शिफ्ट किया गया। प्रारंभिक तौर पर यही विषय सामने आया है। आदिवासी समाज के नायक और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की मोदी सरकार के फैसले पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान दिया है। जी हाँ, देखिए, जो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना है, इस योजना के अंतर्गत हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आया है और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे विभाग ने काम किया है, तो मैं विभाग के अधिकारियों को भी धन्यवाद करता हूँ और इस उपलब्धि के लिए सबको। मध्य प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क में वृक्ष लगाने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कुछ इस अंदाज में सवालों के जवाब दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ हमेशा अपमान कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता का अपमान करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पृथ्वी पर जोबट के चुनाव को जीतने के बाद कमलनाथ ने बताया कि चुनाव जीता नहीं, चुनाव लूटा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि लोकतंत्र की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं, कमलनाथ जनादेश का अपमान करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि आदिवासी दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आ रहे हैं। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की जनता को अपमानित कर रहे हैं। पृथ्वीपुर और जोबट के बारे में उन्होंने कहा कि चुनाव जीता नहीं, चुनाव लूटा है। ये चुनाव लूटना क्या होता है कमलनाथ जी? ये जनादेश का अपमान कर रहे हैं आप। क्या पृथ्वीपुर की और जोबट की जनता लूट करती है? आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप जनता को अपमानित कर रहे हैं। राजधानी में सीआरपी संघ का प्रांतीय अधिवेशन शहर के हिंदी भवन में आयोजित किया गया, जहां प्रदेश भर से आए सभी सीआरपी संघ के लोग शामिल हुए। दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
अधिवेशन में प्रदेश सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष और विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी, प्रदेश भाजपा महामंत्री विधायक हरिशंकर खटीक शामिल होकर सीआरपी संघ की 3 सूत्रीय मांगों को सरकार के सामने रखने की बात कही। मालूम हो कि सीआरपी संघ लंबे समय से पंचायत कर्मियों का दर्जा देने के साथ ही आजीविका मिशन में निकलने वाली भर्तियों में योग्यता के हिसाब से प्राथमिकता देने की मांग कर रहा है। सीआरपी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि वे शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को निचले स्तर तक ले जाने में अहम भूमिका निभाते हैं, मगर कम मनादेय होने के चलते उन्हें जीवन यापन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति ने अपनी जान को खतरा होने की बात कही है। उन्होंने आगे कहा कि मेरी जान को खतरा हो सकता है। आखिरकार क्या वजह है जो कि जिला कलेक्टर विधायक राजेश प्रजापति नहीं मिल सके, तो वहीं छतरपुर कलेक्टर पर आरोप लगाए हैं कि मुझे किसी भी जालसाज में फंसाने की साजिश की जा रही है। छतरपुर कलेक्टर का जिले से नहीं हटाया गया तो विधानसभा में हंगामा किया जाएगा। जिले के सत्ताधारी बीजेपी सरकार के चंदला विधायक राजेश प्रजापति ने एक बार फिर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे जान को खतरा बना हुआ है। आप लोग सब जानते हैं कि आरोप क्यों लग रहे हैं, उनके ऊपर आरोप पहले से लगते आए हैं। कई प्रशासनिक अधिकारी भी उनसे परेशान होकर के कंपलसरी रिटायरमेंट एडीएम साहब ने ले लिया था। कई लोग अधिकारी कर्मचारी परेशान रहते हैं। कल मैं मिलने गया था उनसे, 4 बजे करीब उनके कार्यालय में पहुंचा, वहाँ पे वो नहीं थे तो मैं इंतज़ार करता रहा 5 बजे तक। 5 बजे जैसे ही आए तो सीएम साहब की वीसी थी, तो मैंने कहा साहब मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो बोले कि बोले तुम बैठो और मैं आता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। उनने 1 सेकंड भी नहीं रुके ना। आप चपरासी को कहा कि आप जाकर के विधायक जी को बैठाओ, अंदर बैठाओ, मैं आ रहा हूँ। तो हम यहाँ वहाँ घूमते रह गए। अपने घूमते हुए फिर जैसे ही ये निकले बाहर वैसे ही गाड़ी में बैठ कर के घर निकल गए। जबलपुर के हांतीलाल में विभू यादव को गोली लगने से घायल हो गए, वहीं निजी अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। वहीं बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हर बुधवार को महा वैक्सीनेशन अभियान आरंभ किया गया है, जिसको लेकर जबलपुर में भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यापक तैयारियां की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार के दिन पूरी ताकत के साथ अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराया जाएगा। जबलपुर टीकाकरण अधिकारी एसके धैया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक बुधवार को वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। अभियान चलाया जा रहा है वैक्सीनेशन को लेके। फिलहाल अभी तक कितनी जो है वैक्सीनेशन का टारगेट जो था कितना हो गया है और कितना केंद्र जो है बनाया गया है, कितने ग्रामीणों के केंद्र बनाए गए हैं, महिलाओं के लिए अलग से पिंक बूथ भी बनाया गया है। नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लगातार शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो शहरी क्षेत्र में हमने अलग से 50 मोबाइल वैन चालू की है जो जगह जगह घर घर जाके ही लोगों को वैक्सीनेट कर रही है। और हमारा जो शहरी क्षेत्र का फिक्स बूथ है 75 है। और टोटल देखा जाए ग्रामीण में मिला के, ग्रामीण शहरी मिला के लगभग हमने 450 सेशन साइट बनाए हुए हैं, जिससे ये अभियान को हम सार्थक बना सकें और अभियान के तहत जो सेकेंड डोज का हमारा बैकलॉग हो रहा था उसको पूर्ण कर सकें। पूर्व की भांति हमने जो पहले भी हमने अपना अभियान चलाया था उसमें हमने अपना टारगेट पूरा किया था, इसी प्रकार इसमें किया। आपने ये देखा होगा रेलवे का बहुत अच्छा कैंपस भी है और इसमें महिलाओं के लिए अलग से पिंक बूथ भी हमने बनाया हुआ है कि महिलाएं आके अलग से मतलब जो हेजिटेशन वगैरह रहता है वो भी उनको नहीं रहेगा और आराम से वैक्सीन लग जाएगा उनको। सर बुधवार के लिए झाबुआ में लगातार धर्मांतरण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठन लगातार इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी ईसाई मशीनरी के लोग भोले भाले आदिवासी भाई बहनों का धर्मांतरण करवाने में सफल हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला थांदला थाना इलाके के मानपुरा से सामने आया है, जहां धर्मांतरण करवा रहे 10 लोगों के खिलाफ तादला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। और पुलिस ने इस मामले में स्थानीय 4 आरोपी और राज्य राजस्थान जिला के बांसवाड़ा के 3 आरोपी
और गुजरात जिला के सूरत के 3 आरोपियों को नामजद पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। थानला अंतर्गत मानपुर ग्राम है, वहाँ पर एक सूचना आई थी कि कुछ बाहर से जो लोग हैं वो लोग जो है अवैध धर्मांतरण के करवा रहे हैं। इस बाबत सूचना प्राप्त होने पर पुलिस वगैरह वहाँ पहुँची थी और इससे पहले कुछ लोग वहाँ स्थानीय लोग वो भी पहुँच गए थे और वहाँ पर जाकर देखा तो गुजरात और राजस्थान के 7 लोग थे, साथ में 2 लोग स्थानीय थे। वो लोग अपने एक नारू करके है, नारू डामोर, उसके घर के अंदर जो है बिठाकर लोगों को जो है धर्म के संबंध में प्रलोभन देकर इस प्रकार से उनको धर्म ग्रहण करने के संबंध में कहा जा रहा था। इसी समय जो है पुलिस ने वहाँ पर कार्रवाई करते हुए फरियादी वहाँ पर जो थे उनकी रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई। 10 लोगों के खिलाफ FIR हुई है। मौके से हम लोगों ने 9 आदमी। शाहजहाँपुर नगर में कलार समाजजनों के द्वारा प्रति वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सहस्त्रबरा के जन्म उत्सव की गरसिया घाट मंदिर प्रांगण में मनाया गया। उनका जन्म महाराज है और 10वीं पीढ़ी में माता पद्मनी के गर्भ से हुआ था। उनका जन्म नाम एक वीर और सहरसा जन्म भी है। चंद्रवंशी क्षत्रियों में है, वंश सर्वश्रेष्ठ उच्च कुल का क्षत्रिय माना गया है। चंद्रवंश के महाराजा कीर्तिवीर्य के पुत्र होने के कारण उन्हें कार्तिवीर्य अर्जुन कहा जाता है। सहस्त्रबरा भगवान दत्तात्रेय के भक्त थे और दत्तात्रेय की उपासना करने पर उन्हें सहस्त्र भुजाओं का वरदान मिला था। और आज के दिन हमारे कुल देवता भगवान सहस्त्रबाहु की जयंती हम शाहजहाँपुर नगर में मना रहे हैं। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हमारे समाज के लगभग 300 से अधिक सदस्य आज उपस्थित हुए हैं। विष्णु के 10वें अवतार भगवान सहस्त्रबाहु चंद्रवंशी माने गए हैं और हम सब उनकी संतान हैं। हमें गर्व है कि हम सब क्षत्रिय परिवार के हैं और आज भगवान सहस्त्रबाहु जयंती मनाई। हमारे कार्यक्रम में आज हमारे नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सक साथी, नगर के प्रमुख व्यवसायी साथी और शिवपुरी जिले के बेरार तहसील में आज भारतीय किसान संघ द्वारा 9 सूत्रीय किसानों की समस्या और मांगों को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया है। भारतीय किसान संघ तहसील बेरार द्वारा गुरुवार दोपहर 12 बजे बेरार तहसील पर धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। धरना 12 बजे से प्रारंभ होकर करीब 2 घंटे निरंतर चलता रहा और नारेबाजी करते हुए किसान संघ पदाधिकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन देते हुए चेतावनी दी कि अगर जल्द ही इन सभी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो किसान संघ बहुत जल्द ही एक उग्र आंदोलन करेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद अभी विवृत मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में भी बड़े धूमधाम से पाली के प्राचीन सगरा तालाब में छठ पर्व शाम होते ही प्राचीन सगरा तालाब के छठ घाटों पर श्रद्धालुओं और महिलाओं की भीड़ उमड़ती दिखाई दी। व्रती महिलाएं घुटने भर पानी में खड़ी होकर डूबते भगवान सूर्य को प्रथम अर्घ्य दिया। रात भर शहर और देहात में छठ मैया के गीत गूंजते रहे। छठ व्रत रखने वाली महिलाएं सोमवार की सुबह से ही तैयारी में लग चुकी थीं। विविध प्रकार के पकवान पकवाए गए, इसके एक बड़े पात्र में रखा गया। सुबह से ही निर्जल रहकर स्नादी और श्रृंगार कर महिलाएं परिवार के लोगों के साथ छठ घाटों पर पहुंची। इसका बहुत बड़ा महात्म्य है और हर साल यहाँ पर इस घाट में छठ मनाया जाता है। रही बात नगर पालिका और तैयारियों की, क्योंकि तालाब की जो दशा है वो अच्छी नहीं है, ये आप देख रहे हैं। और घाटों में जो व्यवस्था नगर पालिका की तरफ से इसके पहले होनी चाहिए, मुझे लगता है वो सिर्फ खाना पूर्तियाँ है। यहाँ पर जब उन्हें पता है हर साल इन घाटों पे छठ मनाया जाता है तो उसकी पर्याप्त व्यवस्था घाटों की उन्हें करना चाहिए। मेरा निवेदन है कि आगे भी चूँकि हर साल ये पर्व मनाया जाता है छठ का पर्व, तो अच्छे से अच्छी व्यवस्था। यह व्रत जो है यह सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है और सूर्य भगवान की उपासना के लिए ये व्रत छठ लोग करते हैं। यह व्रत जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बहुत बड़ा पर्व है, महापर्व इसको माना जाता है। और यह पर्व अपने संतान के लिए, अपने परिवार के लिए, सुख संपत्ति के लिए व्रत किया जाता है। यह पर्व जो 3 दिन का होता है। पहला दिन ये खरना होता है, जिसमें लोग व्रती जो हैं वो उपवास रख करके उस दिन जो कुछ खाते पीते नहीं, खाना पीना जो है उन्होंने। इस बुलेटिन
बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज।